नमस्कार, लाइव लगातार में आपका स्वागत है। दुनिया इस वक्त युद्ध के साए में सांसें अटकाए मिडिल ईस्ट की ओर ताक रही है। इस समय सबकी चिंता इस बात को लेकर है कि युद्ध यदि नहीं रुका तो आगे क्या होगा। बता दें, एक और जहां मिडिल ईस्ट में इन दिनों हाहाकार मचा हुआ है, अमेरिका इजराइल ने ईरान पर ताबड़तोड़ बम बरसाए हैं, तो वहीं दूसरी ओर ईरान ने भी अमेरिका के आर्मी बेस व इजराइल पर जमकर गोले बरसाए हैं। तबाही का आलम यह है कि इजराइल के रिहायशी इलाके अब बंजर से दिख रहे हैं, वहीं ईरान के आसमान से काले डीजल टपक रहे हैं। इसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर ये संघर्ष नहीं रुका तो तबाही और भी भयंकर हो सकती है। बहरहाल नई अपडेट ये है कि ओमान के सलालाह पोर्ट पर ईरान ने जोरदार हमला किया, जिसके बाद धधक उठा लाखों लीटर तेल। जी हाँ, पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष ने अब एक विनाशकारी मोड़ ले लिया है, जहां ओमान के सलालाह बंदरगाह पर स्थित तेल भंडारण सुविधाओं को भारी नुकसान पहुंचा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने बुधवार को सलालाह बंदरगाह के ईंधन टैंकों पर ड्रोन हमला किया, जिसके कारण लाखों लीटर कच्चा तेल धू कर जल उठा। इस हमले की गंभीरता को देखते हुए पूरे बंदरगाह को तुरंत खाली करा दिया गया है। हालांकि गनीमत ये रही कि अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है। यह हमला ईरान के उस बड़े अभियान का हिस्सा माना जा रहा है, जिसके तहत यह वैश्विक ऊर्जा संकट पैदा कर अमेरिका और इजराइल पर दबाव बनाना चाहता है। मालूम हो कि तनाव की यह आग केवल ओमान तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि इसने दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को भी अपनी चपेट में ले लिया है, जहां अमीरात एयरलाइंस के मुख्यालय के पास ईरान के 2 ड्रोन गिरे, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। हालांकि इस हमले के बावजूद उड़ानों का परिचालन जारी रहा, लेकिन ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने अब पश्चिम एशिया के बैंकों और वित्तीय संस्थानों को निशाना बनाने की धमकी दी है, जिससे दुबई, सऊदी अरब और बहरीन जैसे आर्थिक केंद्रों पर बड़ा संकट मंडरा रहा है। समुद्री मार्गों पर भी युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। इधर होर्मुज जलडमरू मध्य में ओमान के तट पर थाईलैंड के मालवाहक जहाज मयूरी नारी पर मिसाइल हमला हुआ, जिससे जहाज में आग लग गई। ओमान की नौसेना ने 20 लोगों को सुरक्षित बचा लिया है, जबकि चालक दल के 3 सदस्य अब भी लापता है। ईरान ने इस सनकरे जल मार्ग से होने वाली माल ढुलाई को लगभग पूरी तरह ठप कर दिया है, जहां से दुनिया के कुल तेल परिवहन का 5वां हिस्सा गुजरता है। इस बीच कुवैत ने ईरान के 8 ड्रोन मार गिराए हैं और सऊदी अरब ने भी अपने शैवाह तेल क्षेत्र की ओर बढ़ रहे 5 ड्रोनों को हवा में ही नष्ट कर दिया है। ईरान का यह आक्रामक रुख वैश्विक अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने की एक सोची समझी राजनीति का हिस्सा है। उसने स्पष्ट चेतावनी दी है कि वह अपने दुश्मनों को 1 लीटर तेल भी निर्यात नहीं करने देगा। इसके जवाब में अमेरिका ने भी कड़ी कार्रवाई करते हुए बारूदी सुरंग बिछाने वाले ईरान के 16 जहाजों को नष्ट कर दिया है। खाड़ी देशों में तेल क्षेत्रों और रिफाइनरियों को निशाना बनाकर ईरान दरअसल अमेरिका और इजराइल को अपनी सैन्य कार्रवाई रोकने पर मजबूर करना चाहता है, लेकिन इन घटनाओं ने पूरे विश्व को एक बड़े ऊर्जा और आर्थिक संकट के मुहाने लाकर खड़ा कर दिया है। बहरहाल खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप जुड़े रहे लाइव लगातार के साथ। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।